तरीके से हम मुसलमानों की ज़मीन छीनी जा रही है। अब कब्रिस्तान कैसे बचेंगे, मस्जिदें कैसे बचेंगी, मदरसाएँ कैसे बचेंगे, वह यतीमखाना कैसे बचेंगे और जो गरीबों के लिए जो वक़्फ़ बनाया गया है वो कैसे बचेंगे, इस अवज़ में हम लोगों ने पूरे राउंड करके दिखा दिया जाए अच्छे से। एक राउंड पूरा दिखा दिया जाए, साथ ही साथ ये इधर तो तकरीबन समझिए कि 300-400 अली साहब भी आएंगे, महमूद चचा भी आएंगे, हारून सैलेंदर साहब जो आएंगे जो विद्वान व्यक्ति हैं। उसके बाद से रिजवान पार्षद, उनको भी आमंत्रण किया गया है। मेहताब साहब है जो पटना से है, उनको भी आमंत्रण। हमारी टूटी जाती है, मौलाना हमारे पीटे जाते हैं, मदरसाए आसाम में हमारी बंद होती है, तो हम अगर परेशान हैं तो हर हिंदुस्तानी का फर्ज होता है कि भाई राम रहीम कैसे रहेगा, संविधान कैसे बचेगा। पूर्वजों का विरासत का जो प्रॉपर्टी है उसको जो छीनने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ में देश के अलग अलग जगहों पे कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे भी धरना हुआ था। साथ ही साथ उसके बाद ये आप देखिए सीवान में भी धरना प्रदर्शन मतलब एक तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। साथ ही साथ 26 तारीख को गर्दनी बाग में भी जो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके तरफ से भी कॉन्फ्रेंस और धरना प्रदर्शन रखा गया। ये भी आपको सारे मीडिया बंधु से कि आप प्लीज इसे कवरेज करके दिखाएं कि क्या सही है या क्या गलत है, और इस प्रोटेस्ट को दिखा के लोगों को जगाने का काम आप ही का है, क्योंकि जब भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए पत्रकार जरूर सामने आते हैं और न्याय दिलाने का गूंजे की किलकारी इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के MM कॉलोनी में होटल लिमरा में है। आप सबको पता है 2 दिन पहले रघुनाथपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कैफ उर्फ बंटी और चर्चित क्रिकेटर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें ये आप देख सकते हैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ऐलान किया गया था। उसी की तैयारी देखिए पूरी तरह से कर ली गई है। 22 मार्च सुबह 10 बजे से यानी कल 10 बजे से कॉन्फ्रेंस होगा। अलग अलग जगहों से सीवान के अलग अलग जगह से लोग आएंगे। साथ ही साथ बेनापट्टी के जो इमाम साहब थे जिनकी पिटाई प्रशासन के द्वारा पीटा गया था वो भी आएंगे। तो ये तो बात हो गई, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से कितने प्रॉपर वे में चीजों को तैयार की गई। हम चाहेंगे कि इस चेयर को एक बार पूरे राउंड करके दिखा दिया जाए अच्छे से। एक राउंड पूरा दिखा दिया जाए, साथ ही साथ ये इधर तो तकरीबन समझिए कि 300-400 चेयर इधर है और साथ ही साथ 400 चेयर और अंदर भी है, वहां पर भी रख लिया गया है कि और भी जो लोग आएंगे तो उनको भी यहाँ पूरी तरह से बैठा दिया जाएगा। महिलाएं भी आएंगी, उसके लिए ये तैयारी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो मुस्लिम लोग जिस तरीके से जो आरोप लगाते हैं कि सरकार उनकी जो प्रॉपर्टी है, पूर्वजों का विरासत का जो प्रॉपर्टी है उसको जो छीनने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ में देश के अलग अलग जगहों पे कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे भी धरना हुआ था। साथ ही साथ उसके बाद ये आप देखिए सीवान में भी धरना प्रदर्शन मतलब एक तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। साथ ही साथ 26 तारीख को गर्दनी बाग में भी जो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके तरफ से भी कॉन्फ्रेंस और धरना प्रदर्शन रखा गया। ये भी आपको विजुअल में दिख रहा होगा। पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। इधर आप देख सकते हैं कैफ जी हैं और साथ ही साथ इनके जो पूरी टीम के लोग हैं, इनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ तैयारी है? कैफ भाई थोड़ा यहाँ आ जाएंगे तो ज्यादा और बेहतर होगा। आप लोग भी इधर आ जाएं। जी स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप जो आप आके दिखाए वगैरह आपने पोस्ट किया था तो हम जी देखे। जी तो लगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने कि आपने आके इस कवरेज को दिखाया, क्योंकि ये एक समाज की लड़ाई है, मोहम्मद कैफ की खुद की लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से हालात है पूरे देश में, जिस तरीके से हम मुसलमानों की ज़मीन छीनी जा रही है, अब कब्रिस्तान कैसे बचेंगे, मस्जिदें कैसे बचेंगी, मदरसाएँ कैसे बचेंगे, वह यतीमखाना कैसे बचेंगे, और जो गरीबों के लिए जो वक़्फ़ बनाया गया है वो कैसे बचेंगे, इस अवज़ में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस रखा है, एक प्रोटेस्ट मार्च रखा है। ये एक शुरुआत है और हम चाहेंगे सीवान के तमाम जनता से, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप आए और जो सही है वो सही कहें और जो गलत है वो गलत करें, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है देश में, अगर आप इस वक्त आप खड़े नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला नस्ल हम लोग को बहुत भरा बुरा कहेगा। क्या क्या तैयारी की गई है? देखिए तैयारी ये है कि महिलाएं भी आएंगी। महिलाओं के लिए हमने दाहिने साइड का ये चेयर लगाया हुआ है। लगभग हजार आदमी आने की संख्या में मतलब उम्मीद है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है, ये जमात की है, कौम की लड़ाई है। क्योंकि अगर जमात है तो हम हैं, अगर जमात नहीं है तो न मस्जिद रहेगी, न मदरसा रहेगा, न यतीमखाना रहेगा, न हमारा वजूद रहेगा, न हमारा वकार रहेगा। ये लड़ाई उसकी है। तो उसी तरह तैयारी हम लोग कर रहे हैं। महिलाएं आए और बड़े आए,
बुजुर्गान आए, बेनीपट्टी के मौलाना साहब आएंगे और जितने भी सबको दावत दिया गया है, क्योंकि ये एक पर्सनल चीज़ तो है नहीं है, आवाम का मामला है, आवाम के लिए है ये, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप आएँ, इंतज़ाम पूरी तरीके से है, धूप में तो रहने की ज़रूरत है नहीं, आएँगे और यहाँ पे 300-400 के लगभग कुर्सियाँ लग चुकी हैं और 400 एक्स्ट्रा हमने कुर्सियाँ लगा के स्टॉक में रखा हुआ है कि किसी भी तरीके से जो भी आए उनको परेशानी ना हो, बैठने में जगह मिले और यही मुकम्मल एक तैयारी है। किनको किनको इस प्रोग्राम को आप लीड कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों जी, को जी। आपने इनवाइट और हमारे साथ हाँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे साथ जो चांदपाली के पैक्स के अध्यक्ष मेहताब अहमद साहब हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस प्रोग्राम में और वो भी आएँगे, अभी तुरंत चुनाव जीत के आए हैं और उसके बाद डॉक्टर अशरफ अली साहब भी आएँगे, डॉक्टर अशरफ अली साहब भी आएँगे, महमूद चचा भी आएँगे, हारून सैलेंदर साहब जो आएंगे, जो विद्वान व्यक्ति हैं, उसके बाद से रिजवान पार्षद उनको भी आमंत्रण किया गया है, मेहताब साहब है जो पटना से हैं उनको भी आमंत्रण किया गया है, इन सारे मुसलमानों को आमंत्रण किया है, बाकायदे मैंने फ़ोन भी कर दिया है कि ये पर्सनल समझ के ना आए, ये जमात समझ के आए और ज़रूरत है इस जमात को, आप जैसे नेताओं को। अगर आप हर जगह जाते हैं, दावते इफ्तार में भी लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर इस जगह अगर नहीं पहुँचेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है मोहम्मद नाम होने का। तो मैं ज़रूर कहूँगा सारे अपने भाई वाले से, अपने कलमा गोइयों से कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और देश को देखिए, हम लोगों को किसी को दिखाना नहीं है, ना किसी के लिए हम लोग टारगेट कर रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ना हिंदू भाई को चैलेंज कर रहे हैं, ना हिंदू भाई को हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी ये जमात में ये है। हमारी जो परेशानी है उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम परेशान वाकई में हैं, क्योंकि मस्जिद हमारी टूटी जाती है, मौलाना हमारे पीटे जाते हैं, मदरसाए आसाम में हमारी बंद होती है, तो हम अगर परेशान हैं तो हर हिंदुस्तानी का फर्ज होता है कि भाई राम रहीम कैसे रहेगा, संविधान कैसे बचेगा। इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम को रखा है, ये कॉन्फ्रेंस को रखा है और ये विरोध मार्च इंशाल्लाह अगर ये सफल रहा तो निश्चित तौर पे आने वाले दिन पे हम लोग रोड पे भी नजर आएंगे। चलिए बिल्कुल वीडियो खत्म करेंगे, लेकिन फिर आपको हम दिखा देते हैं, आपको विजुअल में भी दिख रहा होगा, बैनर पोस्टर पे जो भी बातें लिखी गई है वो भी आपको साइड में दिख रहा है। तो सवेरे कल 10 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा, प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगा। चाहूंगा कि एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी मीडिया बंधु हैं हाँ। और जो संविधान से प्यार करते हैं और सच्चाई आपका, क्योंकि आप भारत के चौथे स्तंभ हैं और आप ही के वजह से ये प्रोसेस सबसे सफल होगा, तो मैं जरूर कहूंगा सारे मीडिया बंधु से कि आप प्लीज इसे कवरेज करके दिखाएं कि क्या सही है या क्या गलत है और इस प्रोटेस्ट को दिखा के लोगों को जगाने का काम आप ही का है, क्योंकि जब भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए पत्रकार जरूर सामने आते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। बिल्कुल, तो हम वीडियो को आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो जो भी बातें होगी, क्या उसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, सरकार क्या चाहती है और क्या क्या उसमें परिवर्तन लाना चाहती है, उससे मुस्लिम समाज को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आएगा। तो फिर से हम आपको बता दें, सीवान का जो आपका चमड़ा मंडी MM कॉलोनी की ओर, जब आप मिलनत कॉलोनी के पास वाला जो रोड है उस रास्ते से जब आप MM कॉलोनी की ओर जाते हैं तो होटल लिमरा आता है, उसी होटल लिमरा में ये तैयारी की गई है। कल ये प्रोग्राम है, लेकिन आपको सारी चीजें विजुअल में भी दिख रहा होगा कि तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली गई है। कल 10 बजे से इस प्रोग्राम को शुरुआत कर दिया जाएगा। तो फिलहाल बने रहें, देखते रहें लगनदाज।